तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें एक चाइनीज लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम डाया जैंग है। यह अपने बॉडीगार्ड जिसका नाम बायो यंग है, इसके साथ अमेरिका के ओहायो में बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी देखने आई है। दरअसल इसके पिता जैंग चाइना के एक बहुत बड़े अरबपति हैं और डाया अपने बिजनेस को अमेरिका में एक्सपेंड करना चाहती है। डाया को मैन्सफील्ड में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगती है और अपने पिता को यह बात बताती है, लेकिन इसके पिता जैंग कहते हैं कि चाइना से बाहर बिजनेस करने में रिस्क है। लेकिन डाया कहती है कि हमें चाइना से बाहर भी बिजनेस करके देखना चाहिए, तो यहाँ पर जैंग भी मान जाता है। अब डाया अपनी टीम के साथ चाइना वापस जाने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पे आती है, लेकिन यहाँ कुछ आदमियों को देख करके इसके बॉडीगार्ड यंग को कुछ डाउट होता है और फिर यह इन सभी आदमियों के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन तभी इनमें से एक आदमी इसे मार करके बेहोश कर देता है और इस आदमी का नाम लेस्टर है। लेस्टर यंग के पॉकेट में एक पेन ड्राइव रख देता है जिस पर रे ब्रेसलिन लिखा होता है और लेस्टर और इसके लोग डाया और इसकी टीम को किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन यंग को ये लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। इधर लॉस एंजलिस में रे ब्रेसलिन नामक एक आदमी को दिखाया जाता है। इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड एविगाले से फोन पे बात कर रहा है, जहां इसकी गर्लफ्रेंड एविगाले एक डिस्क के बारे में बात कर रही होती है जिसमें रे के एक्स पार्टनर के ब्लैक साइट एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ब्लैक साइट एक्टिविटी दरअसल मिलिट्री में होने वाले सीक्रेट ऑपरेशन से है, जो कि एक गुप्त स्थान पे होती है। फिर रे के ऑफिस में एक चाइनीज आता है, इसका नाम सेनलो है और यह डाया का एक्स बॉडीगार्ड होता है। सेनलो के पास रे के साथ काम करने वाले लोग आते हैं और फिर इन सभी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इन सभी को सेनलो सिर्फ एक छाते से मार देता है और फिर एक आदमी के पास से ड्राइव लेकर के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी रे इसके पास पहुँच जाता है और इसे कहता है कि मुझे डिस्क दे दो, लेकिन सेनलो कहता है कि मुझे यह डिस्क चाहिए और तुम मुझे गोली नहीं मार सकते हो। तो रे उसे बोलता है कि पहले मैं देखूंगा कि इस डिस्क में मेरे काम की चीज है या नहीं, फिर तुम इस डिस्क को ले जा सकते हो। इधर पुलिस वाले डाया के बॉडीगार्ड यंग को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में ले आते हैं, क्योंकि पुलिस को शक होता है कि डाया के किडनैपिंग में इसका ही हाथ है। तभी यहाँ पर जैंग पहुंच जाता है, जो कि डाया का पिता है, और यंग से पूछता है कि मेरी बेटी को किसने किडनैप किया है। तो यंग कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर यंग को वह एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन पुलिस वाले जैंग को लेकर के एक अलग रूम में आते हैं। तभी यंग को अपने पॉकेट में वही पेन ड्राइव मिलती है जिसे लेस्टर ने इसके पॉकेट में रखा था और जिस पे रे ब्रेसलिन लिखा होता है। इधर रे और सेनलो को दिखाया जाता है। यहाँ पर रे की गर्लफ्रेंड एविगाले भी होती है। यहाँ पर उसके साथ एक आदमी भी होता है जो कि रे का पार्टनर है और इसका नाम हस है। हस डिस्क में से इंफॉर्मेशन निकालता है और रे को बताता है कि हमारा इसमें कोई भी नाम नहीं है, और फिर डिस्क को सेनलो को दे देता है। फिर एविगाले सेनलो से पूछती है कि तुम जैंग को क्यों ढूंढ रहे हो। तो सेन बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग जैंग के साथ काम करते थे, और वह उसे बताता है कि जैंग ब्लैक साइट एक्टिविटी के जरिए लाखों लोगों को टॉर्चर करता है और इससे वह करोड़ों और अरबों रुपए बनाता है, इसलिए मैं जैंग को बर्बाद करना चाहता हूँ। तभी रे कहता है कि मेरा पार्टनर जैंग के साथ बिजनेस करता था, मैं नहीं। तभी इन लोग के पास यंग भी चला आता है और इन्हें वह पेन ड्राइव देता है जिसमें एक वीडियो होती है। इस वीडियो में लेस्टर रे से कहता है कि मैंने डाया को किडनैप कर लिया है और अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दरअसल लेस्टर रे के बिजनेस पार्टनर लेस्टर सीनियर का बेटा है, जो अपने पिता की मौत का बदला रे से लेना चाहता है। तभी एविगाले को इस वीडियो में एक पिक्चर दिखाई देती है और कहती है कि मैं इसको जानती हूँ। फिर रे अपने एक फ्रेंड ट्रेंट को कॉल लगाता है। ट्रेंट उसे बताता है कि इस वीडियो में जो पिक्चर है वो लाटविया के डेविल स्टेशन की है और ये बहुत ही खतरनाक जगह है। तभी रे उसे बोलता है कि हम लोग कल वहां पर आ रहे हैं। इधर सेनलो भी रे से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो रे सेनलो से पूछता है कि तुम डाया को क्यों ढूंढना चाहते हो। तो सेनलो बोलता है क्योंकि मैं उसके काफी करीब था और इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब लाटविया के डेविल स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर डाया और इसकी टीम को यहाँ जेल में बंद कर दिया जाता है। दरअसल डेविल स्टेशन एक ब्लैक साइट प्रिजन होती है। फिर लेस्टर के लोग एविगाले को भी किडनैप कर लेते हैं और रे के मोबाइल पे इसके किडनैपिंग की फोटो भेजते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में जैंग के पास लेस्टर का वीडियो कॉल आता है और वह उससे $700 मिलियन की डिमांड करता है और साथ ही यहाँ पर एक आदमी को गोली मार देता है। अब रे
सेनलो और यंग लाटविया के लिए निकल जाते हैं, जहां पर इनके साथ रे के पार्टनर भी होते हैं। इनमें हर्ष, जूल और ट्रेंट होता है, जो कि लाटविया पहुंच गए हैं। फिर सेनलो जैंग को फोन करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें डाया को बचाना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा, और उसे यह भी कहता है कि अगली बार से लेस्टर का फोन मत उठाना। इधर जेल में लेस्टर डाया के पास आता है और उसे धमकाते हुए पूछता है कि तुम्हारे टीम में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी क्लियरेंस किसके पास है। डाया यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। फिर लेस्टर इनमें से एक को गोली मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर वोंग कहता है कि मेरे पास में है। दरअसल वोंग जैंग के कंपनी का सिक्योरिटी हेड होता है और इसके पास सबसे ज्यादा सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, और लेस्टर जैंग के कंपनी के सिक्योरिटी को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है, जिसके लिए वोंग की जरूरत है। फिर ये लोग वोंग को बहुत ही डराते हैं, जिससे वोंग इनकी बात को मान जाता है। इधर हस अपने ड्रोन से जेल को सर्च करता है और इसके कैमरे से इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर लेस्टर ने अपना ही ब्लैक साइट प्रिजन बना लिया है, और इन्हें पूरे जेल में सबसे वीक पॉइंट यानी कमजोर पॉइंट बाथरूम मिलता है, जहाँ पर टनल भी होती है, यानी कि ये लोग बाथरूम से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इधर सेनलो और यंग जेल के पास जाने लगते हैं। इधर रे भी टनल में आ जाता है, लेकिन तभी लेस्टर को इस बारे में पता चल जाता है। इधर रे को भी अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता है। मतलब कि लेस्टर जानता था कि ये लोग यहीं से आएंगे। लेस्टर फिर डाया को लेकर के बाहर में बांध देता है ताकि ये लोग डाया को देख करके डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और होता भी ऐसा है। सेनलो और यंग डाया को देख लेते हैं, जिससे यंग उसकी तरफ जाने लगता है। सेनलो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें रे के सिग्नल का इंतजार करना चाहिए, लेकिन यंग यहाँ पर नहीं मानता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर रखे लैंड माइन्स फट जाते हैं और ये दोनों बहुत ही घायल हो जाते हैं, और फिर लेस्टर के आदमी इन्हें पकड़ करके जेल के अंदर ले आते हैं। यहाँ लेस्टर यंग को बताता है कि मैंने जो पेन ड्राइव तुम्हारे पॉकेट में रखी थी, दरअसल उसी से मुझे एवेगाले को पकड़ने में मदद मिली है। फिर यहाँ पर डाया और एवेगाले को भी लाया जाता है, और यहाँ पर लेस्टर समझ जाता है कि डाया और सेनलो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर लेस्टर रे को कॉल लगाता है और यंग को मार देता है, और फिर वीडियो कॉल पर वह रे को एवेगाले के गला काटने की वीडियो दिखाता है। रे एकदम से गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब यहाँ पर मर चुकी है। अब रे बदले की आग में जल रहा होता है और लेस्टर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इसे लेस्टर का एक आदमी मिलता है, और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें रे इसे चाकू से मार देता है, और फिर रे लेस्टर के 2 और आदमियों को भी मार देता है। फिर रे लेस्टर की तरफ आगे बढ़ता है। इधर ये लोग जब डाया और सेनलो को जेल में ले जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर सेनलो डाया को बैठने के लिए कहता है, और सेनलो बड़े ही चालाकी से इनमें से एक के पास से स्टन गन चुरा लेता है, और फिर इन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। सेनलो अपने सेल के दीवारों की कुछ पपड़ियों को निकालता है और स्टन गन की मदद से इसमें आग लगा देता है। अब मुझे पता नहीं है कि इसमें आग लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन मूवी में दिखाया गया है कि आग लग जाती है। इधर ट्रेंट भी पहुंच जाता है, तभी सेन अपने हाथों को भी खोल लेता है। आग लगने से पूरे सेल में धुआं हो जाती है, और धुआं को देख करके यहाँ लेस्टर के आदमी पहुंचते हैं और सेल को खोलते हैं। तभी सेन यहाँ ऊपर में छुपा होता है और इनके ऊपर में हमला कर देता है। फिर इसे वह मार देता है, और सेनलो इसके पास के चाबियां लेकर के डाया को भी छुड़ा लेता है। यहीं पर इसके चाबियों की मदद से जेल के बाकी कैदी भी अपने आप को छुड़ा करके सेल के बाहर चले आते हैं। तभी लेस्टर के आदमी इन सभी पे फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रेंट पीछे से आता है और इन सभी को अपने बंदूक से ऐसे मारता है जैसे कि कोई चिकन फ्राई कर रहा हो। इधर लेस्टर अपने 2 आदमियों के साथ, जिनका नाम सिल्वा और राल्फ होता है, ये सब अपने कंप्यूटर पे देख लेते हैं, और ये लोग फिर उनके तरफ जाते हैं। तभी यहाँ ट्रेंट की राल्फ से बहुत ही खतरनाक और एक्शन से भरपूर लड़ाई होती है, जिसमें ट्रेंट राल्फ को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इधर वोंग के पास सिल्वा आता है, जहाँ पर वह देखता है कि वोंग लैपटॉप पर गेम खेल रहा है। मतलब वोंग अपने कंपनी का वफादार एम्प्लॉय होता है। सिल्वा वोंग को मारने वाला ही होता है कि तभी यहाँ पर सेनलो पहुंच जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में भी एक्शन से भरपूर और कराटे से भरपूर फाइट होती है, और बहुत लंबी फाइट के बाद सेनलो सिल्वा को मार देता है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे अफसोस है और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नया चैनल होने की वजह से मैं इन सभी एक्शन सीन को आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि कॉपीराइट आ सकती है। आई होप आप समझ सकते हैं। तो इधर लेस्टर के पास ब्रेसलिन पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी एक गोली रे के चेहरे को लग जाती है, जिससे कि रे घायल होकर के एक कमरे में छिप जाता है। लेस्टर भी इसके पास आता है,
तभी रे इसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और फाइनली इसका ठीक उसी तरह से गला काट करके इसको मार देता है, जैसा कि लिस्टर ने एवेगले को मारा था। और फिर ये लोग अंत में अमेरिका के मैन्सफील्ड में पहुंचते हैं, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जहां जैंग अपनी बेटी से मिलता है और उसे गले मिलने वाला होता है। लेकिन तभी डाया उसे रोक देती है, क्योंकि वह अपने पिता के काले धंधे के बारे में जान चुकी है। और फिर सिनलो के साथ ये चली जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और जैंग की वजह से ही ये दोनों अलग हुए थे। फिर मूवी के अंत में ट्रेंट रे से पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो रे बोलता है कि मैं अब थक चुका हूँ और मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। और तभी इस एक्शन से भरपूर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब